नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजन झा और सैफरन इनसाइट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी और कांग्रेस की शर्मनाक हार हुई है। जिन मित्रों की आस्था कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी जैसे नेताओं में है, उनसे विशेष निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। राहुल गांधी का इतिहास रहा है, वे आम लोगों, संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थाओं को अपने से नीचे मानते हैं, कमतर आंकते हैं। संसद से लेकर सड़क तक और गली से लेकर स्टेज तक पर राहुल अपने अहंकार का प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं। याद कीजिए, सितंबर 2013 में अहंकारी राजकुमार ने अपने ही सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को बकवास कहकर फाड़ दिया था और हवा में उछाल दिया था। बीजेपी शुरू से ही इस अध्यादेश का विरोध कर रही थी। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अध्यादेश की विशेषता बतलाने जा रही थी। फिर राहुल गांधी की एंट्री हुई और अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाला स्टंट किया गया। हालांकि इससे उनको फायदा नहीं हुआ, बल्कि यह स्टंट उनके लिए बैकफायर कर गया। लोग इसे उस समय के पीएम मनमोहन सिंह के अपमान के रूप में देखने लगे। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी को इस अध्यादेश के बारे में पहले से जानकारी नहीं थी? यदि थी तो फिर अध्यादेश लाने ही क्यों दिया गया? राहुल ने कांग्रेस नेताओं की मीटिंग बुलाकर अध्यादेश रुकवा क्यों नहीं दी? प्रेस के सामने यह नौटंकी क्यों की गई? राहुल गांधी की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन व्यवहार नहीं बदल पा रहा है। इसी चुनाव में हमने देखा कि कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बतलाया। अगर कांग्रेस को आप भ्रष्ट लगती है, तो फिर लोकसभा चुनाव में इनके साथ गठबंधन क्यों किया? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में साझेदारी क्यों की गई? और अगर आम आदमी पार्टी के नेता ईमानदार हैं, तो कांग्रेस ने उन पर शराब घोटाले का आरोप क्यों लगाया? अगर हम इतिहास देखें तो कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ हमेशा धोखा करती आई। कुछ उदाहरण देखिए। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने पहले शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन किया, लेकिन फिर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि सरकार गिर गई। 10 फरवरी को शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में कांग्रेस की आलोचना की गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार को केंद्र में रखकर लिखे गए इस लेख में महाराष्ट्र में एमवीए के दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर भी सवाल उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के स्थानीय नेता अंत तक खींचतान करते रहे और एक तरह से अंत तक गड़बड़ी की तस्वीर बनी रही। राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली थी। उनकी यात्रा जैसे ही बंगाल में पहुंची, ममता बनर्जी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। टीएमसी ने तो लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन नहीं निभाया, क्योंकि वो सतर्क हो गए थे। उनको पता चल गया था कि कांग्रेस कभी ममता बनर्जी या नीतीश कुमार जैसे नेताओं को अपना लीडर नहीं बना सकती। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश होती है कि गठबंधन के नाम पर अलग अलग राज्यों में इन प्रादेशिक पार्टियों के वोट बैंक का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करो। यानी वोट बैंक प्रादेशिक पार्टियों का, लेकिन सत्ता और पद कांग्रेसियों की। यही कारण है कि देर सवेर सभी प्रादेशिक पार्टियां कांग्रेस से अलग होती जा रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई। जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे। सरकार तो बन गई, लेकिन सीएम कांग्रेस के नहीं बने और यह बात कांग्रेस को चोट करती रही। परिणाम यह हुआ कि सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाई। करीब 14 महीने बाद ही यह गिर गई। खेला ऐसा हुआ कि 2023 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई और सिद्धारमैया सीएम। अब प्रश्न है, क्या अगला नंबर अखिलेश यादव का है? क्या कांग्रेस सपा के साथ भी वही करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे और केजरीवाल और कुमारस्वामी के साथ किया? इसे और अधिक खुलकर कहता हूँ, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, वह है सत्ता। और सत्ता पाने के लिए ये अपने ही सहयोगियों को धोखा देने से पीछे नहीं हटते। यही कारण है कि इनके साथ आने वाली हर पार्टी बर्बाद हो जाती है। मित्रों, कर्नाटक कांग्रेस के बड़े नेता और सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले डीके शिव कुमार ने एक समय कहा था कि चीटिंग एंड चेंजिंग पॉलिटिकल पार्टी इज अ कॉमन फेनोमेनन इन पॉलिटिक्स। यानी धोखा देना और पार्टी बदलना राजनीति में सामान्य बात है। अब जनता को सोचना होगा, जो कांग्रेस अपने ही साथियों की वफादार नहीं है, वो देश की वफादार कैसे हो सकती है? उसका पूरा ध्यान तो केवल सत्ता प्राप्त करने और सत्ता में बने रहने पर लगा होगा। वो ना आम लोगों की फिक्र कर सकेंगे, न उनके लिए योजनाएं बना सकेंगे। हाँ, वादे तो खूब करेंगे, परंतु उनको पूरा करने की क्षमता ही विकसित नहीं कर पाएंगे। सरकारी खजाना भी कब तक लुटाया जाएगा? हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य कंगाल हो रहे हैं और बीजेपी शासित राज्य फल फूल रहे हैं। यह कोई मैजिक नहीं है मित्र, यह है राष्ट्र के विकास और जनता की भलाई का लगन। पीएम मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि हम एक मिशन को लेकर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सच्चाई अब जनता के सामने है। गठबंधन सिर्फ चुनावी लाभ के लिए होता है, विचारधारा के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए नहीं। ऐसे में क्या आप ऐसे मौका परस्तों पर भरोसा करेंगे जो एक दूसरे को भ्रष्ट बोलकर फिर गले मिल जाते हैं?
या एक राज्य में तो एक दूसरे को गाली देते हैं और दूसरे राज्य में मिलकर जनता को खूब प्रलोभन देने का कार्य करते हैं। कांग्रेस और आप दोनों पार्टियां विश्वासघात, धोखे और अवसरवाद की राजनीति करती हैं और आज की जनता इसे बखूबी समझ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस को समझना होगा कि आज के वोटर्स पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं। राजनीतिक दलों और नेताओं को समझना होगा कि आज की पब्लिक बहुत ही स्मार्ट है, जहां ओवर स्मार्ट बनना भारी पड़ सकता है। इसी सुझाव के साथ आज की वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी बातें आप तक सही समय पर पहुंचती रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।